देख रहे हैं समाचार टाइम, खबर सच की, आवाज आपकी। उपनल कर्मचारियों के समर्थन में पहुंचे उपनेता प्रतिपक्ष। हल्द्वानी में उपनल कर्मचारियों की बुधवार के अंदर धरना प्रदर्शन को आज 13 दिन हो गए, लेकिन राज्य सरकार द्वारा उपनल कर्मचारियों के लिए कोई भी वार्ता नहीं की गई के बाद आज उत्तराखंड के उपनेता प्रतिपक्ष करण मेहरा नर कर्मचारियों को समर्थन देने के लिए बुध पार्क में उपनल कम कर्मचारियों को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष करण मेहरा ने कहा कि भाजपा सरकार केवल वादों की सरकार है और सरकार कोई भी वादा पूरा नहीं करती, जिसके चलते आज देहरादून में 45 दिन और हल्द्वानी में 13 दिन उपनल कर्मचारियों को धरने पर बैठे हुए हो गए। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री के द्वारा कमेटी बनाई गई है, मैं उससे बिल्कुल भी समर्थन नहीं देता हूं, क्योंकि कमेटी केवल दिखावे के लिए बनाई गई है, क्योंकि कमेटी बनाने से कोई भी हल नहीं होता। सरकार को चाहिए कि अपने कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करे और जो भी इनकी मांगे तत्काल उस पर कार्रवाई करे, नहीं तो कांग्रेसी हिंदुओं के साथ एक आंदोलन करेगी। वाइट उपनल कर्मचारी, वाइट करण मेहरा उपनेता प्रतिपक्ष। देखिए, रहा सवाल सरकार का, अगर सरकार की नीयत उपनल कर्मचारियों को लेकर सही होती तो सरकार हाईकोर्ट के द्वारा जो इनके पक्ष में निर्णय दिया गया था उसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट क्यों जाती। और आपने जो कमेटी के गठन की बात की वो बहुत वाजिब सवाल है, क्योंकि कमेटी जो बनी उसमें सारे आईएएस अधिकारी हैं और आईएएस अधिकारी सरकार के नुमाइंदे होते हैं। जो सरकार हाईकोर्ट के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट गई हो, उस सरकार के नुमाइंदों से ये कैसे उम्मीद करी जा सकती है कि वो न्याय करेंगे। अच्छा होता कि कुछ जनप्रतिनिधियों को किसी मंत्री के अंडर में 4-5 अलग अलग दलों के विधायकों को इसमें शामिल किया जाता, कुछ जिला पंचायत के अध्यक्षों को शामिल किया जाता और कुछ अन्य लोगों को, इसमें जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनको शामिल करके कमेटी बनती। उसका जो निर्णय होता उस पर ही सरकार को फैसला करना चाहिए था। तो मेहरा जी, क्या लगता है सरकार किस मूड में है? क्या उपनल कर्मियों को इसी तरीके से धरने पर बैठे रहने दिया जाएगा? देखिए, सरकार का रुख आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, खासकर बीजेपी की सरकार जिस तरीके से किसानों के आंदोलन को लंबा खींचा जा रहा है, उनको तोड़ने की अंग्रेजों की तरह ये काम करें, क्योंकि अंग्रेजों के पुराने सहयोगी रहे हैं, उसी तर्ज पे काम कर रहे हैं। जब किसानों के साथ ये क्या है तो उपनल कर्मचारियों के साथ भी ऐसा ही कुछ ये लोग करेंगे। और आप लोगों ने देखा होगा कि जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्तियों को बंद करने का काम भी अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो सरकार थी उनके ही नेतृत्व में काम हुआ, और आज कहीं भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्तियां नहीं हो रही हैं, जिसकी वजह से हमारा जो गरीब व्यक्ति था उसकी जो पहली सीढ़ी थी आगे बढ़ने की वो वहीं रुक गई। दूसरा, सरकारी कर्मचारियों की पेंशन्स बंद करना 2004 के बाद, ये भी निर्णय भारतीय जनता पार्टी की सरकार का था। तो कभी भी भारतीय जनता पार्टी कर्मचारियों या गरीबों या मध्यम वर्ग के पक्ष में नहीं रही, वो हमेशा जो पैसे वाले धन्ना सेठ लोग हैं उस पर रही है। इसीलिए राहुल गांधी जी ने जो सदन में बयान दिया, हम दो हमारे दो, इस समय केवल 2 सरकारी लोगों का और 2 हालत खराब है। तो सर